नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सत्र में हम एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा 2 फरवरी यानी कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है उसके जस्ट पहले घोषणा की गई कि भारत के 4 और जो वेटलैंड साइट हैं उन्हें जो है रामसार कन्वेंशन के तहत लाया जाएगा। तो इस मुद्दे पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को और देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बातों को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 4 मोर वेटलैंड डिक्लेयर रामसार साइट इन इंडिया अहेड ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी यानी कि जो 2 फरवरी है उस दिन हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो फरवरी 2 है उसको हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम लोग जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, ताकि दुनिया के लोगों के बीच में जो वेटलैंड्स हैं यानी कि जो आर्द्र भूमि है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारी इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर इन सभी बातों का उल्लेख करने के लिए क्या किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कब करते हैं, 2 फरवरी को। तो सबसे पहले तो आपको इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि 2 फरवरी इज एन एनुअली मार्क एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो क्या बताता है ये? अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम लोग वेटलैंड डे बनाते हैं वो एक थीम बेस्ड इवेंट है, यानी कि हर साल आप देखोगे किसी ना किसी थीम पर हम लोग इस दिन को मनाने का काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ उसका थीम क्या था? उसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थीम को भी पूछ लिया जाता है। और ऑब्वियसली जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इंटरनेशनली सारे देशों में इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया उसका जो थीम था वो क्या था, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो क्या करता है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड हैं उनका महत्व क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह की भूमिका हमारे एरिया की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को बचाने में करते हैं, इन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वेटलैंड को लेकर के एक और क्लास किया था जिसमें हमने देखा था कि हमारे 2 शहरों को जो है, इंदौर और उदयपुर को क्या क्या, क्या किया गया था, वर्ल्ड वेटलैंड सिटी का हमने देखा कि दर्जा दिया गया। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो टोटल वेटलैंड साइट है उनकी संख्या कितनी है, 85। और आज हम क्या देख रहे हैं, 2-3 दिनों के बाद ही जब ये न्यूज आया कि 4 और साइटों को क्या दिया गया है, रामसार कन्वेंशन के तहत, रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो आप देखोगे टोटल जो आप देखोगे भारत में रामसार साइट से उनकी संख्या कितनी हो गई है, +4 कर दो यानी कि 89। याद रखिएगा, आप उसमें संशोधन भी करेंगे। उस न्यूज में जब हमने पढ़ा था वो न्यूज को, तब हमारे देश में टोटल जो रामसार साइट थे उनकी संख्या कितनी थी, 85। और आज के टाइम में इन 4 वेटलैंड साइटों को इसमें ऐड करने के बाद जो टोटल संख्या हो गई है कितनी, 89। तो याद रखिएगा टोटल जो है हमारे देश में अभी के टाइम में रामसार साइट जो है उनकी संख्या कितनी है, 89। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से वेटलैंड हैं जिनको कि रामसार साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 2 बर्ड सेंचुरी हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, इनको क्या किया गया, इसमें रामसर साइट का दर्जा दिया गया। जैसे आप देखोगे
जो पहला बर्ड सेंचुरी है वो क्या है, सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा क्या है, सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य। और दूसरा है आपका थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा थेथरगल बर्ड सेंचुरी। और ये दोनों के दोनों जो साइट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु से, याद रखिएगा ये कहां से हैं, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु की 2 बर्ड सेंचुरी को रामसार साइट का दर्जा मिला। इसके अलावा जो थर्ड साइट है आप देखोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे, सिक्किम राज्य से। और आप देखोगे कौन सा साइट, यहां पर खेचोर पलरी जो वेटलैंड है ना, खेचो पलरी वेटलैंड साइट को जो है रामसार साइट का दर्जा दिया गया, जो कि सिक्किम राज्य से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो फोर्थ साइट है वो कौन सा है, उधवा झील, उधवा लेक, जो कि कहां पर है, झारखंड में है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आखिर ये जो अंतिम के थर्ड और फोर्थ पॉइंट हैं, यानी कि जो खेचो पलरी वेटलैंड साइट है जो कि सिक्किम में है, और जो उधवा झील है जो कि कहां पर है, झारखंड में है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप देखोगे इन दोनों स्टेट से किसी भी वेटलैंड साइट को रामसर स्थल का दर्जा नहीं मिला था। तो ये पहली बार है कि भारत सरकार सिक्किम और झारखंड के 2 महत्वपूर्ण वेटलैंड आर्द्र भूमि को क्या कर रही है, रामसर साइट का दर्जा दे रही है। तो दे आर द फर्स्ट फ्रॉम सिक्किम एंड झारखंड। तो फर्स्ट एवर रामसर साइट है जो बिलोंग करते हैं किससे, सिक्किम और झारखंड से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको यहां पर ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम बात करते हैं कि दो टोटल 89 हमारे पास क्या है, रामसर साइट हैं, तो 85 थे, बढ़कर कितने हो गए 89। अगर हम देखें कि हमारे देश में जो राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो रामसर वेटलैंड साइट है वो कहां पर है, वो कहां पर है, तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु के 2 बर्ड सेंचुरी को इसमें क्या मिला है, जगह मिला है। और उनको ऐड करने के बाद टोटल तमिलनाडु से जो रामसर साइट बिलोंग करते हैं उनकी संख्या बढ़ करके हो गई है 20। यानी कि इन 89 साइटों में जो 20 साइटें ऐसी हैं, आर्द्र भूमि ऐसी हैं जो अकेले तमिलनाडु राज्य से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे इन 89 साइटों में से 10 साइटें जो हैं क्या हैं, कहां पर बिलोंग करती हैं, तो उत्तर प्रदेश से। तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट हैं वो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये साइटें हैं आपके सबसे ज्यादा तमिलनाडु, एंड देन सेकेंड नंबर पर कौन है, आपका उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एक और फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटल एरिया कवर अंडर द वेटलैंड साइट, यानी कि जो टोटल 89 साइट्स हैं वेटलैंड साइट्स हमारे देश में, वो कितना एरिया कवर करते हैं, तो याद रखिएगा कि इंक्रीमेंट के बाद यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो टोटल एरिया जो कवर करते हैं क्या, आर्द्र भूमियों को, उनकी जो एरिया है बढ़कर कितना हो गया है, 1.358 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि भारत की भूमि का 1.358 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो आज के टाइम में रामसर स्थल है, और रामसर स्थल के रूप में क्या है, संरक्षित है। उसके संरक्षण का हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाला जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है, 1.358 मिलियन हेक्टेयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस न्यूज से आपको क्या करना है, निकाल करके नोट डाउन करना है। कहीं पर भी आपके प्री में जो है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन की, तो इससे पहले वाले क्लास में भी जब हम लोग इंदौर उदयपुर की चर्चा कर रहे थे तो मैंने जो है रामसर कन्वेंशन को लेकर के वहां पर भी डिस्कशन किया था कि आखिर जो रामसर अभिसमय है यानी कि जो कन्वेंशन है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि यह एक इंटर गवर्नमेंटल क्या है, ट्रीटी है, और इसे जो है 2 फरवरी 1971 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। और इसलिए 2 फरवरी को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और ये जो कन्वेंशन है वो कहां पर हुआ था, ईरान की एक सिटी
जो कि क्या है, रामसर है। तो रामसर सिटी में जो ये कन्वेंशन को अपनाया गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। और मैंने आपको उस क्लास में बताया था, आज भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जो रामसर है वो ईरान का एक सिटी है जो कि कैस्पियन सी से लगा हुआ है, और इसलिए ये भी एक ऐसा आर्द्र भूमि है जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, रिपीट कर लेने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आखिर जो रामसर कन्वेंशन है उसका उपयोग क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पूरी दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, जितने भी वेटलैंड्स हैं जो कि उस देश के लिए भी और इंटरनेशनल भी अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, उनके बचाव करने के लिए क्या किया जाता है, इनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। जैसे आप देखो कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आर्द्र भूमि हैं जहां पर माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि दूसरे देशों से जो बर्ड हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करके वहां पर आते हैं, अंडे देते हैं, प्रजनन करते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे देश के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल भी देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, तो उनका क्या है, इंपॉर्टेंस है। और ऐसे वेटलैंड साइटों को बचाने के लिए आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो है अभिसमय, यानी कि रामसर जो कन्वेंशन है, रामसर अभिसमय है, वो क्या करता है, हमने किया। और जो भी साइट रामसर साइट घोषित हो जाती है तो उसके रख रखाव, उसके बचाव के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर फंड भी मिलता है, और एक तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन भी बन जाता है कि हम उन साइटों को क्या करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो आपको याद रखना है कि आखिर जो है किसी भी साइट को रामसर साइट के रूप में नामित करने का जो है फायदा क्या होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे पहले भी की हैं, आपको ये भी आज ही मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया ने जो है 1 फरवरी 1982 को क्या किया, इस रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन का वो क्या बना, हिस्सा बना। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि इन इंडिया इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 फरवरी 1982। तो हमारे देश में भी सरकारें क्या करती हैं, जो भी आर्द्र भूमि, जो भी वेटलैंड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के रूप से क्या है, काफी इंपॉर्टेंस है, उनका इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम क्या करते हैं, रामसर साइट का दर्जा देते हैं। कुछ और बातें हम लोग चलते चलते कर लेते हैं जिससे कि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पता चल जाएं। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आखिर ये वेटलैंड साइट, ये आर्द्र भूमि, तो ये आर्द्र भूमि होती क्या है और क्यों इनका इंपॉर्टेंस है। तो आप ध्यान में रखना है कि वेटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमि होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो या तो आप देखोगे पूरे 12 महीने या फिर मौसमी रूप से क्या होते हैं, पानी से ढके रहते हैं। जैसे आप देखोगे दलदल हैं, कुछ तालाब हैं जो बरसात के टाइम में काफ़ी उनका आकार बड़ा हो जाता है, या फिर आप देखोगे दलदल क्या है, बरसात के दिनों में वहाँ पर पानी आएगा लेकिन बाकी सालों भर आप देखोगे वहाँ पर दलदल भूमि रहती है। तो दलदल या फिर आप देखो झीलें क्या है, इसका एग्जाम्पल है किसका, वेटलैंड का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप देखोगे आपके शहर के आसपास भी अगर ऐसी कोई भूमि है, कोई झील है, कोई दलदल भूमि है, तो आप देखोगे उसके आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच होती है, फ्लोरा और फन्ना, यानी कि आप देखोगे वहाँ पर यूनिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। आप वहाँ पर देखोगे तो कुछ यूनिक पक्षी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेटलैंड साइट्स होती हैं, अगर हम देखें तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके आधार पर अगर देखा जाए, अगर हम वाटर कंजर्वेशन के रूप में देखें, जैसे आप देखोगे जो आपके शहर के आसपास कोई झील है, काफ़ी पुरानी झील, तो आपके शहर में जब बहुत वर्षा होती है तो उसका पानी उस झील में जाकर के क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो ये जो वेटलैंड साइट है अगर आप देखोगे तो नेचुरल डिजास्टर से भी आपको बचाने का एक तरीके से काम करते हैं, शहर को पानी मुहैया कराने का काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो वाटर कंजर्वेशन में भी ये क्या करते हैं, अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या बोला गया, वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर न्यूमरस माइग्रेटरी बर्ड्स, एक्वेटिक स्पीसीज एंड प्लांट लाइफ। तो आप देखोगे कि वहां पर अनेकों प्रकार के जो प्रवासी पक्षी देखने को आपको मिल जाएंगे, जलीय प्रजाति आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप देखोगे कि
अनेकों प्रकार के जो प्लांट हैं वहां पर आपको जो यूनिक हैं, जो आपको शहर में नहीं दिखेंगे, वो उस आर्द्र भूमि के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो आर्द्र भूमियां हैं क्या होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं उस शहर के इन्वायरमेंट में, और नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। इसके अलावा आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, ये जो वेटलैंड साइटें हैं वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी अपनी भूमिका निभाती हैं। अगर आप झील में पानियों को स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप देखोगे आपके शहर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता है, हमेशा बना रहता है। इसके अलावा आप देखोगे, मैंने अभी कहा कि फ्लड कंट्रोल में भी क्या करती हैं, अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, जैसे मछली भारी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो अगर जो फिशर्स कम्युनिटी है उसके लिए भी एक तरीके से ये आय का स्रोत प्रदान करती हैं। तो आप देखोगे कि एक जो हमारा वेटलैंड है वो इस तरीके से, इतने तरीके से जो है हमारा हेल्प करता है। और इसलिए जो रामसार कन्वेंशन हुआ उसमें हर देश को, जो भी इस कन्वेंशन का हिस्सा है, उसे ये कहा गया कि आप अपने देश में जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उनको बचाने का क्या कीजिए, काम कीजिए। और हमने देखा अभी कुछ दिन पहले कि इंदौर और उदयपुर जैसे शहरों को क्या दिया गया, वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया, क्योंकि इन सिटी के द्वारा वहां पर जो वेटलैंड पाए जाते हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है, जिसको कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था, काफी सारे फैक्ट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। सभी फैक्ट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन, अगर आपका 25 में आप एग्जाम देने वाले हैं वहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले उसके लिए भी ये न्यूज क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये इस टॉपिक पर डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे वीडियो को, जरूर अपने कमेंट हमें देंगे ताकि हम और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।